महत्तम समावर्त्य एवं लघुत्तम समावर्त्य H.C.F and L.C.M। और इसमें आगे है अपवर्त्य या फिर गुणज मल्टीप्लस। किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखते हैं तो प्राप्त संख्याएं उस संख्या के अपवर्त्य या फिर गुणज कहलाती हैं। जैसे 3 का अपवर्त्य है 3, 6, 9, 12, 15। 4 के अपवर्त्य होंगे 4, 8, 12, 16, 10। अर्थात किसी भी संख्या के गुणज से उन सभी संख्याओं का तात्पर्य है जिसमें कि उस संख्या से पूर्णतः भाग लग जाता है। जैसे 13 के गुणज 13, 26, 39, 52, 65। अपवर्तक या फिर गुणनखंड फैक्टर्स किसी भी संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो कि उस संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। जैसे 36 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। 60 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60। अर्थात यदि हम किसी भी संख्या के लिए वे सब संख्याएं ज्ञात कर लें जिनका कि भाग उस संख्या में पूरा पूरा हो जाता है तो वे सभी संख्याएं उस संख्या के अपवर्तक गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे 16 के अपवर्तक हैं 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 8, 16। और समावर्तक हैं वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, वह उन दो या अधिक संख्याओं का समावर्तक कहलाती है। जैसे 32, 40, 48 में 2, 4, 8 एवं 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, अतः 2, 4 एवं 8 32, 40 एवं 48 के समावर्तक हैं। महत्तम समावर्तक इसमें कॉमन फैक्टर्स HCF। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्त्य वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि उन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। अर्थात दो या अधिक पूर्णांकों का या फिर व्यंजकों का महत्तम समावर्त्य वह सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या होती है जिसका कि उन सभी व्यंजकों पूर्णांकों में पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे 12 एवं 18 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या 6 है, अतः 12 एवं 18 का महत्तम समावर्त्य 6 होगा। महत्तम समावर्त्य निकालने की विधियां हैं गुणनखंड विधि। स्टेप 1 दी गई सभी संख्याओं के बारी बारी से गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं एवं उसे घात के रूप में भी लिख देते हैं। स्टेप सेकंड वह गुणनखंड या संख्या जो कि सभी समूहों में उपस्थित होता है अर्थात जो सभी में उभयनिष्ठ हो वही पद या फिर संख्या उन संख्याओं का महत्तम समावर्त्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे 24, 56 और 96 का महत्तम समावर्त्य क्या है। हल है 24 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 3 2Q इंटू 3 3 1। फिर है 56 का बराबर 2 इंटू 2 इंटू 7 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 बराबर 2Q इंटू 7 1। फिर 96 का बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 2Q इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 1। उक्त तीनों ही संख्याओं को गुणनखंड में 2Q सार्वनिष्ठ है, अतः 24, 56, 99 का महत्तम समावर्त्य 2Q बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 उत्तर। अन्य विधि HCF हम निम्न प्रकार की ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जब तक किसी एक संख्या का भाग सभी संख्याओं में जा सकता हो उस संख्या का वह तक भाग देते हैं। अंत में बाईं ओर के सभी भाजकों को गुणा कर HCF ज्ञात कर देते हैं। जैसे 24, 56, 96 का करेंगे तो फिर 2 से करेंगे 12, 28, 48। फिर 2 से करेंगे 6, 14, 24। फिर 2 से करेंगे 3, 7, 12। अतः शेष 3, 7, 12 में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता है, अतः HCF बराबर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। उदाहरण के लिए दूसरा 1365 और 1560 और 1755 का महत्तम समावर्त्य क्या होगा। 1365 बराबर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। 1560 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। फिर 1755 का होगा 3 इंटू 5 इंटू 13। उक्त तीनों संख्याओं को गुणनखंड में 3, 5 एवं 13 सार्वनिष्ठ है, कॉमन है, अतः महत्तम समावर्त्य हो गया 3 इंटू 5 इंटू 13 बराबर 195 उत्तर। अन्य विधि जैसे 1365, 1560 और 1755 को 3 से किया तो आया 455, 520 और 585। फिर 5 से किया इसको तो आया 91, 104, 117। फिर 13 से किया आया 7, 8, 9।
अब शेष तीनों संख्याओं में किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाता है, तो अतः HCF 3 × 5 × 13 = 195। इसी प्रकार से इस विधि में भी दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं और इनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड को छांटते हैं। इन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी घातकों वाली गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्या का महत्तम समावर्ती होता है। जैसे 14, 21, 28 का महत्तम समावर्ती होगा 14 = 2 × 7, 21 = 3 × 7, 28 = 2 × 2 × 7। अतः महत्तम समावर्ती बराबर हो गया 7। यहाँ पर उपनिष्ठ गुणनखंड बराबर 7 है। नोट है, जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उसका महत्तम समावर्ती HCF 1 होता है। दूसरा, दो क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का या दो अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। भाग विधि में, डिवीजन मेथड में दो संख्याओं का HCF, इस विधि में दो संख्याओं का महत्तम समावर्ती ज्ञात करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं। स्टेप 1, दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। स्टेप 2, जो शेष बचता हो उसको भाजक मान करके वह संख्या जो छोटी थी अथवा वह संख्या जो स्टेप 1 में भाजक थी उस संख्या को भाज्य मानकर उसमें शेष अंक भाजक के साथ से भाग देते हैं। स्टेप 3 में पुनः शेष प्राप्त होता है, उसको भाजक मान करके स्टेप 2 के शेष भाजक को भाज्य मान करके पुनः भाग देते हैं। स्टेप 4 में ये क्रिया तब तक चलती चलेगी जब तक कि अंत में शून्य न प्राप्त हो जाए और सबसे अंतिम भाजक दी हुई संख्याओं का महत्तम समावर्ती होता है। उदाहरण के लिए जैसे 42 और 70 का महत्तम समावर्ती भाग विधि द्वारा निकालिए तो हल होगा 70 को 42 से करेंगे तो एक बार जाएगा, फिर 28 बचे, फिर 42 को किया 28 से तो एक बार गया, फिर बचे 14, फिर 28 को 14 से किया 2 बार गया, तो अतः महत्तम समावर्ती 14 है। उदाहरण के लिए जैसे नेक्स्ट 248 और 403 का महत्तम समावर्ती क्या है, तो 403 को 248 से किया तो एक बार गया, फिर बचे 155, 248 को 155 से किया तो एक बार गया, फिर 155 बचा, फिर बचा 93, 155 को 93 से करेंगे तो एक बार गया 93, फिर बचे 62, फिर 93 को 62 से किया तो एक बार गया और फिर 31 बचे, 62 को 31 से किया 2 बार गया, तो अतः समावर्ती महत्तम समावर्ती 31 है। भाग विधि द्वारा दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक, यदि भाग विधि से दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्ती निकालना हो तो किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समावर्ती ज्ञात करें तथा पुनः तीसरी संख्या को उक्त दो संख्याओं से प्राप्त महत्तम समावर्ती से भाग दे दें। पुनः प्राप्त महत्तम समावर्ती से चौथी संख्या में भाग देकर के अभिष्ट महत्तम समावर्तक प्राप्त करें। पहले किसी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे और दूसरा प्राप्त महत्तम समावर्तक और तीसरी संख्या का महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे और तीसरा प्राप्त नया महत्तम समावर्तक और चौथी संख्या लेकर महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। चौथा कि यदि यही क्रिया अन्य संख्याओं और महत्तम समावर्तक के साथ में करेंगे। और पांचवा है, अंतिम महत्तम समावर्तक ही अभिष्ट महत्तम समावर्तक होगा। उदाहरण के लिए जैसे 344, 1032 और 1806 का महत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। हल है, 334 और 1032 का महत्तम समावर्ती ज्ञात करेंगे। बी है, उक्त ए में प्राप्त महत्तम समावर्तक और 1806 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे और परिणामी महत्तम समावर्ती ही अभिष्ट महत्तम समावर्तक होगा। चरण एक में 1032 को 344 से किया तो 3 बार गया, यानी 1032 इंटू फिर 386 एवं 1032 का महत्तम समावर्ती 386 है और दूसरा 1806 को 344 से किया 3 बार गया, 1720 बचे 86, फिर 344 को 86 से किया तो 4 बार गया, 344 तो कुछ नहीं बचा, फिर है 344 एवं 1806 का महत्तम समावर्ती 86 है, अतः 344, 1032, 1806 का अभिष्ट महत्तम समावर्ती 86 है। उदाहरण के लिए 6, 40, 60, 90 एवं 150 का महत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। हल है, 40 एवं 60 का महत्तम समावर्ती ज्ञात करेंगे। 40 को करेंगे तो 60 को करेंगे 40 से तो ये एक बार, फिर 20 बचे, फिर 40 को 20 से किया 2 बार, एक्स अतः 40 व 60 का HCF हो गया 20। और बी है क्या, 20 और 90 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। तो 20 90 को
किया 20 से तो 80 बचे, 4 बार गया, फिर 10 बचे, फिर 10 से किया 20 को तो 2 बार गया, तो कुछ नहीं बचा, तो 20 एवं 90 का HCF हो गया 10। सी है पुनः बिंदु सी बिंदु पुनः बिंदु बी से प्राप्त महत्तम समावर्ती 10 और चौथी संख्या 150 का महत्तम समावर्ती ज्ञात करेंगे। तो 10 को 150 से किया 150, तो एवं 10 एवं 150 का HCF बराबर हो गया 10, अतः 40, 60, 90 एवं 150 का महत्तम समावर्ती बराबर हो गया 10। उदाहरण के लिए 7 सबसे बड़ा भार ज्ञात करो जो कि निम्नलिखित भारों में पाया जा सकता है, जैसे 1 किलोग्राम, 235 ग्राम एवं 3 किलोग्राम, तो 430 ग्राम। हल है, सबसे पहले सभी राशियों को एक इकाई में करें। 1 किलोग्राम 235 ग्राम बराबर 1235 ग्राम, तीसरा 3 किलोग्राम 430 ग्राम बराबर 3430 ग्राम। सबसे बड़ा भार हो गया 1235 ग्राम एवं 3430 ग्राम का महत्तम समावर्तक होगा 1235 के गुणनखंड बराबर 5 इंटू 13 इंटू 19 और 3430 के गुणनखंड हो गए बराबर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, दोनों के कॉमन गुणनखंड बराबर हो गए 5, अतः HCF बराबर 5, अतः उत्तर 5 ग्राम। दशमलव संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। स्टेप 1, सबसे पहले सभी संख्याओं के दशमलव स्थान को एक जैसा अगर जरूरी हो बनाएं। स्टेप 2, और फिर उन सभी संख्याओं को पूर्णांक मानते हुए महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। स्टेप 3, अंत में प्राप्त महत्तम समावर्तक में दाहिने ओर से उतने अंक के बाद में दशमलव लगा देते हैं जितना कि दशमलव के अधिकतम अंकों की संख्या में दशमलव के बाद दाहिने ओर अंक हों। उदाहरण के लिए 16.5 और 0.45 और 15.00 का महत्तम समावर्तक है। हाल है, स्टेप 1, दशमलव हटाने पर दी गई संख्याएं 1650, 45 और एवं 1500 के समान हैं। स्टेप 1650, 45 और 1500 का महत्तम समावर्तक होगा 1650 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, 45 के गुणनखंड होंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, 1500 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और कॉमन गुणनखंड हो गए बराबर 3 इंटू 5, अतः 1650, 45 एवं 1500 का HCF बराबर हो गया 3 इंटू 5 बराबर 15। 15 में 2 स्थानों के बाद में दशमलव लगेगा। स्टेप 3, अभिष्ट महत्तम समावर्तक बराबर 0.15 उत्तर। नेक्स्ट है वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो ना जो कि XYZ संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। अभिष्ट संख्या XYZ का महत्तम समावर्तक उदाहरण के लिए 312, 251 और 650 में सबसे बड़ी पूर्ण भाजक संख्या क्या होगी? हल है, अभिष्ट संख्या 312, 351 और 650 का महत्तम समावर्तक गुणनखंड विधि द्वारा होगा। 312 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 351 के गुणनखंड हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, और 650 के गुणनखंड हो गए 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। इन तीनों ही गुणनखंडों में कॉमन गुणनखंड 13 है, अतः 321, 312, 351 एवं 650 का HCF बराबर 13 होगा। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना जिसका कि XYZ संख्याओं में भाग देने पर क्रमशः A, B और C शेष बचता हो। अभिष्ट संख्या X माइनस A और Y माइनस B, Z माइनस C का महत्तम समावर्तक होगी। उदाहरण के लिए 10 वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका कि 38, 45 और 52 में भाग देने पर क्रम से 2, 3 तथा 4 शेष बचता हो। हल है, अभिष्ट संख्या बराबर 38 माइनस 2 फिर 45 माइनस 3 तथा 52 माइनस 4 का महत्तम समावर्तक ज्ञात। महत्तम समावर्तक अर्थात 36, 42 एवं 48 का महत्तम समावर्तक होगी। 36 के गुणनखंड बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 42 के गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 7, 48 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तीनों में कॉमन गुणनखंड हो गया बराबर 2 इंटू 3, अतः HCF 6 बराबर 6, अतः 38, 45 एवं 52 में 6 का भाग देने पर क्रम से 2, 3 एवं 4 का शेष बचेगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना जिसमें कि XYZ संख्याओं को अविभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में R शेष बचता है, और अभिष्ट संख्या X माइनस R और Y माइनस R तथा Z माइनस R का महत्तम समावर्तक होगी। उदाहरण के लिए 11 वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें कि 396, 449, 689 और 5009 और 729 को विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता है। हल है, अभिष्ट संख्या बराबर 396 माइनस 9, 449 माइनस 9, 689 माइनस 9, 5009 माइनस 9 एवं 729 माइनस 9 का महत्तम समावर्तक होगी
360, 440, 680, 5000 और 720 का महत्तम समावर्तक। 360 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 440 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। 680 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। 5000 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 720 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। पाँचों के कॉमन गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अतः 360, 440, 680, 5000 एवं 720 का HCF बराबर 40। अतः अभिष्ट संख्या 40 होगी, जिसका कि भाग 396, 449, 689, 5009 एवं 729 में देने पर हमेशा 9 शेष रहेगा। घातांक और टॉपिक है घातांक संख्याओं का महत्तम समावर्ती। केस 1, जब घातांक के रूप में व्यक्त संख्याओं का आधार समान हो तो वह पद या फिर संख्या जिसका कि घातांक न्यूनतम हो महत्तम समावर्ती HCF होता है। जैसे 8 स्क्वायर 3Q 4 8 4 8 5 8 16 का महत्तम समावर्ती 8 स्क्वायर बराबर 64 होगा, क्योंकि सभी संख्याओं का आधार समान 8 है तथा न्यूनतम घातांक 8 स्क्वायर है। इसी प्रकार से 16 माइनस स्क्वायर 16Q माइनस Q और 16 माइनस 11 और 16 माइनस 15 का महत्तम समावर्ती 16 माइनस 15 होगा, क्योंकि सभी संख्याओं का आधार 16 और समान है तथा न्यूनतम घातांक 16 माइनस 15 है। केस 2, जब संख्याओं का आधार समान न हो तथा उसके आधार में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड फैक्टर्स नहीं हो तो ऐसी संख्याओं का महत्तम समावर्ती 1 होता है। जैसे 5 स्क्वायर और 8Q का महत्तम समावर्ती 1 होगा और 8Q और 11 4 का महत्तम समावर्ती 1 होगा। नोट, परंतु 3 4 और 3 9 स्क्वायर का महत्तम समावर्ती 1 नहीं होगा, क्योंकि 3 और 9 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर 3 है तथा दोनों ही पद एक ही संख्या 81 को सूचित करते हैं। अतः इसका महत्तम समावर्ती 81 होगा, न कि 1। फिर यद्यपि बीजीय व्यंजकों का महत्तम समावर्ती ज्ञात करना एवं पदीय बीजीय व्यंजकों का महत्तम समावर्ती सभी व्यंजकों में सबसे ऊंची सार्वनिष्ठ या फिर कॉमन घात होती है। उदाहरण के लिए 12 x3 y5 और x4 और y स्क्वायर का महत्तम समावर्ती ज्ञात करो। इसमें हल है x3 x5 और x4 और x स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड करने पर होगा x3 x5 बराबर x और इंटू x इंटू x इंटू y इंटू x इंटू y और इंटू y इंटू y। फिर x4 y स्क्वायर बराबर x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y। इनके उभयनिष्ठ अविभाज्य गुणनखंड x x x y y y हैं और अतः अभिष्ट महत्तम समावर्ती x इंटू x इंटू x इंटू y बराबर x3 y स्क्वायर होगा। और नोट है, ऊपर दिए गए उदाहरण में x3 और x5 और x4 और x स्क्वायर में दो प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं x और y। x3 और x5 में x की घात x3 है और x4 y स्क्वायर में x की घातक 4 है। अतः दोनों व्यंजकों में सबसे ऊंची उभयनिष्ठ घातक x3 है। इसी प्रकार से y की सबसे ऊंची उभयनिष्ठ घातक y स्क्वायर है और इनका महत्तम समावर्तक x और y की इन सबसे ऊंची सार्वनिष्ठ घातों का गुणनफल 3x या 3q x3 और y स्क्वायर है। उदाहरण के लिए जैसे 36x6 और y4 तथा 84x4 y6 का महत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। इसी उदाहरण में 36x6 और y4 और 84x4 y6 में इनके संख्यात्मक गुणांक 36 और 84 हैं। इनका महत्तम समावर्तक 12 है और इसके अतिरिक्त ही दोनों ही व्यंजकों में x की सबसे ऊंची उभयनिष्ठ घातक x4 और y की y4 है। अतः दोनों व्यंजकों का महत्तम समावर्तक 12x4 और y4 का गुणनफल 12x4 और y4 है। उदाहरण के लिए जैसे 14 28 AQ B4 C5 और 17 A4 B2 और C3 ये घातक हैं इनकी, तथा 84 A स्क्वायर BQ और 3 C4
का महत्तम समावर्ती ज्ञात करो। हल है, दिए गए व्यंजकों का गुणांक संख्यात्मक गुणांक 28, 70 और 84 है और इनका महत्तम समावर्ती 14 है। तो 70 को 28 से करेंगे 2 बार, 56, फिर 56 को 14 से करा, 14 आया, 14 को 28 से करेंगे 2 बार। तो इसी प्रकार से 84 को 14 सिंह 84 6 बार। अतः महत्तम समावर्ती 14 तीन व्यंजकों में ए की सबसे ऊंची उभयनिष्ठ ज्ञात घात बराबर ए स्क्वायर है, बी की सबसे ऊंची उभयनिष्ठ घात बी स्क्वायर है और सी की सबसे ऊंची उभयनिष्ठ घात सी स्क्वायर क्यू है। अतः अभिष्ट महत्तम समावर्ती बराबर हो गया 14 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यू बराबर हो गया 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यू उत्तर। उदाहरण के लिए जैसे 15, 48, 60 और 108 का महत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। हल है, गुणनखंड करने पर 48 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 24 इंटू 3, फिर है 60 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 बराबर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, फिर 108 के बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यू। अतः महत्तम उभयनिष्ठ गुणनफल 2 स्क्वायर इंटू 3 बराबर 12 उत्तर। दी गई संख्याओं 48, 60 और 160 से प्राप्त महत्तम समावर्ती 12 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है। लघुत्तम समावर्ती कॉमन मल्टीप्लाई एलसीएम अर्थ 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती एलसीएम वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या होती है जो कि दी गई सभी पूर्णांक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अर्थात जिसमें दी गई उन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। और दूसरे शब्दों में 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त्य ही उन संख्याओं के समावर्ती कहलाते हैं और सबसे छोटा समावर्ती ही लघुत्तम समावर्ती कहलाता है। लघुत्तम समावर्ती निकालने की विधियां अभाज्य गुणनखंड विधि। स्टेप 1, सबसे पहले दी गई सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालें। स्टेप 2, इन सभी गुणनखंडों को घात के रूप में लिखें। स्टेप 3, प्राप्त समूह में से प्रत्येक अंक का अधिकतम घात वाला पद चुनें, अर्थात प्रत्येक संख्या में अधिकतम पार आए अभाज्य गुणनखंडों को छाट करके उन्हें गुणा कर लेते हैं। और स्टेप 4, प्राप्त पदों को गुणा करें और इस प्रकार से प्राप्त गुणनफल ही लघुत्तम समावर्ती हैं। उदाहरण के लिए 18, 24, 60 और 150 का गुणनखंड की विधि से लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। हल है, 18 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 2 इंटू 3 स्क्वायर, फिर 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 2 क्यू इंटू 3, 60 के बराबर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, फिर 150 के होंगे बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड अंक जो कि इन संख्याओं में आए हैं वे हैं 2, 3, 5 और उनकी अधिकतम ज्ञात वाली संख्याएं 2Q, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर है। अतः अभिष्ट लघुत्तम समावर्ती 2Q इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर बराबर 1800 उत्तर। नोट, दो क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं या दो संख्याओं जो कि एक दूसरे से अभाज्य हों या फिर उनका कोई HCF या सार्वभौम गुणनखंड नहीं हो तो उनका गुणा ही उनका लघुत्तम समावर्ती होता है। जैसे 15 एवं 16 का एलसीएम 15 इंटू 16 बराबर 240 होगा। इसी प्रकार से 15 और 17 का लघुत्तम समावर्ती 15 इंटू 17 बराबर 255 तथा 9 एवं 16 का एलसीएम 9 इंटू 16 बराबर 144 होगा। उदाहरण के लिए जैसे 30, 45, 75 तथा 100 का गुणनफल विधि से एक द्वारा लघुत्तम समावर्ती निकालें। जैसे हल 30 का बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 बराबर 2 1 और इंटू 3 1 इंटू 5 1, ये घात है इनकी एक एक। फिर 45 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 फिर बराबर 3 स्क्वायर इंटू 5 की घात 1, फिर है 75 बराबर 3 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 3 1 इंटू 5 स्क्वायर, फिर है 100 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अतः लघुत्तम समावर्ती हो गया बराबर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर बराबर हो गया 900 उत्तर। भाग विधि या फिर लघु रीति। स्टेप 1, जिन संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना हो उन्हें एक पंक्ति में लिख लेते हैं। स्टेप 2, सभी संख्याओं को एक ऐसी न्यूनतम अंक या फिर छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं जो कि कम से कम दो संख्याओं को विभाजित करती हो।
स्टेप 3, इसके बाद दी हुई संख्याओं में से जिनके भाजक से पूरा पूरा भाग चला जाता हो उसका भागफल, और जिन संख्याओं में भाग नहीं जाता हो उन्हें नीचे दूसरी पंक्ति में उतार लेते हैं। स्टेप 4, प्राप्त संख्याओं को पुनः ऐसी संख्याओं में फिर अंकों में भाग देते हैं जो कि कम से कम 2 संख्याओं को अवश्य ही विभाजित करती हो, और यह क्रिया अंत तक चलती रहती है। फिर स्टेप 5, ये क्रिया उस समय तक दोहराते जाते हैं जब तक कि कम से कम 2 संख्याओं में से किसी एक संख्या का पूरा भाग जाता है तथा अंतिम पंक्ति में ऐसी संख्याएं रह जाएं जिनमें कि 2 या 2 से अधिक किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो। स्टेप 6, सभी जातकों एवं अंतिम पंक्ति की संख्याओं को गुणा करके अभीष्ट लघुत्तम समावर्त प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए 12, 16, 26 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करो। हल तीनों संख्याओं के एक साथ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे 12, 16 और 20, इसको 2 से करा 6, 8, 10, फिर 2 से किया 3, 4, 5, फिर 2 से करा 3, 2, 5। ज्ञात सभी अभाज्य सभी गुणनखंडों को गुणा कर लघुत्तम समावर्त ज्ञात कर लेते हैं। लघुत्तम समावर्त हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 बराबर 240। उदाहरण के लिए कम से कम कितने किलोग्राम अनाज को 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम एवं 80 किलोग्राम के वाट से पूरा तोला जा सकता है। हल है, इसे तो 5, 10, 50 एवं 80 का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात करेंगे। 10, 50 एवं 80 का लघुत्तम समवर्ती 2 से करें 5, 25, 40, फिर 5 से किया 1, 5, 8, फिर 2 से किया 1, 5, 4 और फिर 2 से किया 1, 5, 2। अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। लघुत्तम समावर्ती हो गया 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 बराबर 400। उदाहरण के लिए जैसे 14, 21, 25, 30 का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करो, तो इसको हल करेंगे। इसको 14, 21, 25 को करा 2 से, तो आया 3, 7, 21, 25, 15, फिर इसको 3 से किया तो आया 7, 7, 25, 5, फिर 5 से किया तो आया 7, 7, 5, 1, फिर 7 से किया 1, 1, 5 और 1। और अतः लघुत्तम समवर्ती हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 बराबर 1050 उत्तर। और नेक्स्ट है आगे उदाहरण 6, 12, 15, 90, 108, 135 और 150 का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात कीजिए। तो इसको 2 से करेंगे पहले, फिर आएगा 6, 15, 45, 54, 135, 75, फिर 3 से किया इसको आया 2 से करने पे आया 3, 15, 45, 27, 135, 75, फिर 3 से किया इसको 1, 5, 15, 9, 45, 25, फिर वापस 3 संख्या आई 1, 5, 5, 3, 15, 25, फिर 3 से किया इसको, फिर संख्या आई 1, 5, 5, 1, 5, 25, फिर 5 से करेंगे तो संख्या आएगी 1, 1, 1, 1, 1, 5। अतः लघुत्तम समवर्ती हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 2700 उत्तर। दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती जो है को हटाकर के पूर्ण संख्या प्राप्त करें। स्टेप 3, प्राप्त पूर्ण संख्याओं को एलसीएम ज्ञात करें। स्टेप 4, इस प्रकार से प्राप्त एलसीएम में दाईं ओर से उतने ही अंक बाद दशमलव लगाएं जितने के अंक बाद सभी संख्याओं में दशमलव हैं। उदाहरण के लिए जैसे 0.6, 9.6, 3.36 का लघुत्तम समावर्ती क्या है। हल दी गई संख्याएं 0.60, 9.60, 0.36 के समान है, अतः 60, 960, 36 का लघुत्तम समावर्ती है। हल होगा 60, 960, 36, 2 से करेंगे तो आया 30, 480, 18, फिर 2 से करा तो आया 15, 240 और 9, फिर 3 से किया तो आया 5, 80, 3, फिर 5 से करेंगे 1, 16, 3। तो 60 और 960, 36 का लघुत्तम समावर्ती हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 16 इंटू 3 बराबर हो गया 2880। प्रश्न में दी गई संख्याओं में 2 अंकों के बाद में दशमलव है, अतः 2880 में दाएं से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, अतः अभिष्ट लघुत्तम समावर्ती 28.80 उत्तर। अरे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि एक्स वाई जेड संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। सूत्र अभिष्ट संख्या बराबर एक्स वाई की जेड का लघुत्तम समावर्ती उदाहरण 8 है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो कि 36, 45, 63 और 80 की पूर्णतः विभाजित होती है। सूत्रानुसार 36, 45, 63, 80 का लघुत्तम समावर्ती निकालेंगे। 2 से करने पे आया 18, 45, 63, 40, फिर 2 से किया इसको तो इसको आया 9, 45, 63, 20, फिर 3 से करेंगे इसको संख्या को तो इसका आएगा 3, 15, 21, 20, फिर इसको 3 से करेंगे तो आया 1, 5, 7,
20, फिर 5 से किया तो 1, 1, 7 और 4। लघुत्तम समावर्ती 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4 यानी 5040। अतः अभिष्ट संख्या हो गई 5040 उत्तर। नेक्स्ट है उदाहरण 9। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 10,000 से भी घटाई जाए ताकि शेष बचा हुआ 32, 36, 48 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हल है 32, 36, 48 और 54 का लघुत्तम समावर्ती 32, 26, 48 और 54 को करा 2 से आया 16, 18, 24, 27, फिर 2 से किया तो आया 8, 6, 8, 9, 12, 27, फिर 2 से करा 4, 9, 6, 27, फिर इसको किया 2 से तो आया 2, 9, 3, 27, फिर 3 से इसको किया तो संख्या आई 2, 3, 1, 9, फिर 3 से करा तो 2, 1, 1, 3। 32, 36, 48, 54 का लघुत्तम समावर्ती हो गया 864। अतः सबसे बड़ी संख्या जो कि 10,000 से भी घटाई जाए यानी कि 10,000 माइनस 864 बराबर 9,136 है। अभिष्ट संख्या हो गई 9,136 उत्तर। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जिसे एक्स, वाई और जेड को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में के एक निश्चित संख्या शेष बचता हो। अभिष्ट संख्या जो है एक्स, वाई और जेड को लघुत्तम समावर्ती प्लस के। उदाहरण के लिए 10। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें कि 98 और 105 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। हल है अभिष्ट संख्या बराबर 98 और 105 का लघुत्तम समावर्ती प्लस 10। जैसे 98 और 105 को 7 से किया तो 14 और 15। 98 और 105 का लघुत्तम समावर्ती 7 इंटू 14 इंटू 15 बराबर 1470। अभिष्ट संख्या 1470 प्लस 10 बराबर 1480 उत्तर। उदाहरण 11। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें कि 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। जैसे 130, 120, 125, 140। तो हल करेंगे 8, 10, 12 का एलसीएम यहाँ पर के बराबर 5 और इसको फिर 8, 10, 12 को किया 2 से तो आया 4, 5, 6, फिर 2 से किया तो आया 2, 5, 3। एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 बराबर 120। अतः वह छोटी से छोटी संख्या बराबर एलसीएम प्लस के बराबर 120 माइनस 5 बराबर 125। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना जिसमें कि एक्स, वाई, जेड संख्याओं का भाग देने पर क्रम से ए, बी, सी शेष रहता है। उदाहरण के लिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें कि 12, 14, 16, 20 का भाग देने पर क्रम से 7, 9, 11, 15 शेष बचते हैं। इसमें 1580, 1675, 1680 या 1575। हल करेंगे यहाँ पर 12 माइनस 7 बराबर 5, फिर बराबर 14 माइनस 9 बराबर 5 बराबर 20 माइनस 15 बराबर 5। अतः 12, 14, 16 एवं 20 का एलसीएम ज्ञात कर उसमें से 5 घटा देंगे। जैसे 12, 14, 16, 20 को 2 से किया तो 6, 7, 8, 10, फिर 2 से किया तो 3, 7, 4, 5, फिर 2 से किया इसको फिर 3, 7, 2, 5। एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 यानी 1680। 1680 5 माइनस 5 बराबर 1675 बराबर अभिष्ट संख्या है 1675 है जिसमें कि क्रम से 12, 14, 16 एवं 20 का भाग देने पर तो क्रम से 7 और 9 और 11 तथा या फिर 15 शेष रहेगा। घातांक का लघुत्तम समावर्ती निकालना। जब दी गई घातांक संख्याओं का आधार बेस समान हो तो अधिकतम घात वाला पद संख्या ही दिए गए पदों का लघुत्तम समावर्ती होता है। जैसे 9 स्क्वायर 3Q 9Q 9 6 9 12 का लघुत्तम समावर्ती 9 12 होगा क्योंकि यहाँ पर आधार 9 समान है तथा अधिकतम घातक वाल पद 9 12 है। इसकी प्रकार से 5 माइनस स्क्वायर 5 माइनस 4 और 5 माइनस 1 और 5 माइनस 5 का लघुत्तम समावर्ती 5 माइनस 1 होगा क्योंकि यहाँ भी आधार समान 5 तथा अधिकतम घात वाला पद 5 माइनस 1 है। यदि आधार समान नहीं हो तो आधार में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो दिए गए पदों का लघुत्तम समावर्ती उनका गुणनफल होता है। जैसे 4 स्क्वायर तथा 5Q का लघुत्तम समावर्ती 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 16 इंटू 125 बराबर 2000 होगा। एक